नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखो, अभी तक हमने ये तो देख लिया कि जो नॉर्मल बार मैग्नेट होता है, ठीक है, बार मैग्नेट, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न क्या होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ये दोनों चीजें हमने देख ली। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि भाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। हमको ये तो पता चल गया कि भाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है वो भी एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है, उसमें भी मैग्नेटिज्म पैदा होता है। तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड, उसकी पैटर्न क्या होगी, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये दोनों चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे। तो अभी देखो, अभी जो हमने पहले देखा था, ठीक है, ऑस्टर्ड, हमारे जो साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, मतलब गलती से बाजू में कंपास पड़ा था, ठीक है, उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, उससे उनको पता चल गया कि भाई हाँ, कि भाई करंट से भी मैग्नेटिज्म पैदा होता है। तो उसी को हम रिकॉल करते हैं। ठीक है, कि भाई यहां पे एक कंपास रखा था, ठीक है, यहां पे एक निडल थी कंपास की। तो जब करंट का फ्लो चालू किया, ठीक है, करंट का फ्लो जब चालू किया, करंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, जब करंट का फ्लो चालू किया गया तो क्या हुआ कि जो कंपास की निडल थी वो डिफ्लेक्ट हुई, कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हुई इस डायरेक्शन में। ठीक है, कि भाई जब करंट नहीं था तब कंपास की निडल नॉर्मल पोजीशन पे थी, जब करंट स्टार्ट किया तो इस साइड में डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो अभी ऑस्टर साहब ने क्या किया कि उनको देखना था कि भाई करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन इस साइड में होता है। अगर वो करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे तो डिफ्लेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने किया भाई कि भाई करंट की डायरेक्शन चेंज की। ठीक है, तो यहां पर देखो कि यहां पर एक कंपास है, ठीक है, यहां पे उसकी निडल। तो ऑस्टर साहब ने क्या किया कि भाई करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, अभी करंट की डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, तो अभी जो कंपास की निडल थी वो इस साइड में डिफ्लेक्ट हुई, इस साइड में डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, कि भाई जब करंट नहीं था तब नॉर्मल पोजीशन पे थी कंपास की निडल, और जब करंट फ्लो किया तो इस साइड में डिफ्लेक्ट हुई। मतलब यहां से क्या पता चला कि भाई करंट की डायरेक्शन जब चेंज करते हैं तब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज होती है। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि भाई करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तब उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करें तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज होगी। तो अभी ये देखते हैं हम कि एक कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी पैटर्न कैसी होती है और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है। ठीक है, देखो भाई, तो हमको जब देखना था कि भाई बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी पैटर्न कैसी होती है, तो हमने क्या किया था कि भाई बार मैग्नेट लिया, उसके ऊपर कागज बिछाया, उसके ऊपर आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल कर दी, ठीक है, उसके ऊपर डाल दी और उस कागज को टैप किया। तो क्या हुआ कि जो आयरन फाइलिंग्स थी वो एक अरेंजमेंट में अरेंज हो गई। ठीक है, तो हमको पता चला कि भाई हाँ, बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी पैटर्न ये है। ठीक है, जिस अरेंजमेंट में आयरन फाइलिंग्स अरेंज हुई है वो है मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न बार मैग्नेट की। अभी उसकी डायरेक्शन हमने कैसे पता की थी कि भाई अलग अलग जगह पे हमने क्या किया, कंपास रखा और देखा कि भाई कंपास की निडल का जो नॉर्थ पोल, ठीक है, कंपास की निडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में दिखा रहा है, ठीक है, वो हो गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कंपास की मदद से हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख ली। तो यहां पे हमें किसकी मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न और डायरेक्शन देखनी है, हमें ये जो स्ट्रेट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये जो स्ट्रेट वायर है, उसकी हमें मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड की और डायरेक्शन। तो यहां भी हम वही मेथड यूज करेंगे। ठीक है, आयरन फाइलिंग्स वाली, आयरन फाइलिंग्स कैसे अरेंज होती है, फिर कंपास रख के उसकी डायरेक्शन देख लेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि भाई ये वायर है, ठीक है, हमें इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना है कि उसकी पैटर्न क्या है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वायर है, ठीक है, वायर को एक कार्डबोर्ड के अंदर घुसा देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, तो वायर को इस कार्डबोर्ड के अंदर से पास करेंगे और उसको बैटरी से जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये वायर है, ठीक है, तो उसको क्या किया हमने,
कि भाई कार्डबोर्ड में उसको घुसा दिया। ठीक है भाई, तो वायर को कार्डबोर्ड के अंदर घुसा दिया और ये पूरी सर्किट बना ली। अभी ये सर्किट में ये क्या है, ये है रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट हमें पता है कि भाई वेरिएबल रेजिस्टेंस बढ़ाने में और घटाने में काम आता है, जिससे हम करंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। और ये अपना एमीटर है जो किसके काम आता है, करंट मेजर करने के काम आता है। अभी हमें क्या करना है कि भाई हमने ये कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है, कार्डबोर्ड के अंदर से वायर को पास कर दिया। ऐसे कार्डबोर्ड था, वायर को इसके अंदर से पास कर दिया। अभी वायर की मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न क्या है ये देखनी है, तो अभी क्या करो कि भाई आयरन फाइलिंग्स जो है ये इसके ऊपर स्प्रिंकल करो। ठीक है, वायर के आजू बाजू कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल करो, यहाँ पर आयरन फाइलिंग्स। ठीक है, और फिर क्या करो कि भाई करंट का फ्लो स्टार्ट कर दो। ठीक है, आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल की कार्डबोर्ड पे, और अभी करंट का फ्लो स्टार्ट करो। कि जब हमने करंट चालू किया तो क्या हुआ कि यहां पर जो आयरन फाइलिंग्स जो हमने डाली थी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज हो गई। ठीक है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज हो गई। ऐसे आयरन फाइलिंग्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज हो गई। अभी देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, हमें पता है कि भाई एक सेंटर होता है। ठीक है, एक ही सेंटर से बहुत सारे सर्कल्स होते हैं, सारे सर्कल्स का एक ही सेंटर होता है, इसको हम कहते हैं भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो हमें यहां पर क्या पता चल गया कि भाई चलो कि भाई जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी पैटर्न कैसी होती है कि भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यहां पर हमको चलो पैटर्न मिल गई, एक क्वेश्चन सॉल्व हमारा कि भाई पैटर्न कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, अभी कि उसकी डायरेक्शन क्या है, अभी उसकी डायरेक्शन पता करने का भी फॉर्मूला अपने पास है कि भाई अलग अलग जगह पे क्या करो कि भाई कंपास रख के देख लो। ठीक है, अलग अलग जगह पे यहां पर कंपास रख के देख लो कि भाई अभी देखो अभी करंट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहां पर ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न है। यहां पर एक काम करो, यहां पर तुम एक कंपास रखो। ठीक है, तो कंपास की नीडल कैसे अरेंज होगी, ऐसे इस टाइप से, यहां पर होगा उसका नॉर्थ और यहां पर होगा साउथ। ठीक है, इस टाइप से। तो यहां पर हमें क्या पता चला कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, अभी दूसरे पॉइंट पे यहां पर रखो कंपास। ठीक है, तो नीडल कैसे अरेंज होगी, इस टाइप से होगी, उसका नॉर्थ पोल यहां रहेगा, साउथ यहां। तो हमें क्या पता चला भाई कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, यहां पर रखो कंपास, यहां पर, और यहां पर कंपास की नीडल कैसे अरेंज होगी, इस टाइप से कि भाई नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहां पर हमें पता चला कि भाई हाँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ऐसे यहां पर रखो। ठीक है, तो पता चलेगा कि भाई हाँ यहाँ पर नॉर्थ होगा, यहाँ पर साउथ होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, तब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कि भाई जब वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तब उसकी पैटर्न तो हमें पता है कि भाई पैटर्न है अपनी कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। जब वायर के अंदर करंट ऊपर की तरफ जा रही है तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी अभी क्या करो कि अभी करंट को रिवर्स कर दो। ठीक है, करंट की डायरेक्शन बदल दो। करंट की डायरेक्शन को बदलने से क्या होगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है, हमने आगे देखा, तो भाई देखो यहां पर क्या है कि भाई हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, यहां पर फिर से कार्डबोर्ड लगा दो। कार्डबोर्ड के अंदर अपन ने वायर घुसा दिया। ठीक है, तो अभी यहां पर आयरन फाइलिंग्स ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज हो जाएगी, हमें पता है। ठीक है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज हो जाएगी आयरन फाइलिंग्स। और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की
जो पैटर्न है ये तो पता चल गई, ठीक है, पहले ही पता हम कर चुके हैं। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसके लिए भी क्या करो भाई, कंपास रखो, सिंपल कंपास रखो। तो यहां पर क्या होगा कि भाई करंट नीचे की तरफ जा रहा है, यहां पर ये जो कंपास का नॉर्थ है ये इधर की तरफ होगा, साउथ इधर की तरफ होगा, कंपास की जो नीडल है वो इस टाइप से डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो यहां पर करंट इस, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, यहां पर रखो, यहां पर भी यही होगा कि नॉर्थ साउथ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, यहां पर रखो कंपास, ठीक है, यहां पर नॉर्थ आ जाएगा, यहां पर साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे इस तरफ है, यहां पर रखो नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये प्रैक्टिकल डेटा है, ठीक है, मैं सीधा तुमको बता रहा हूं, अगर हम प्रैक्टिकल करने जाए तो इस तरीके से होता है, ठीक है, कि भाई करंट की डायरेक्शन इस तरफ। तो हमें क्या पता चला कि भाई जब करंट नीचे की तरफ जा रहा था, यहां पर क्या था, स्ट्रेट वायर में जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा था तब डायरेक्शन देखी। अभी यहां पे जब करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, जब करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, उसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। उसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज। जब करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो यहां पर हमें पता चल गया कि भाई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी पैटर्न कैसी होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न कैसी होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। और जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे पता चलेगी कि भाई जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और जब करंट नीचे की तरफ जा रहा है, जब करंट नीचे की तरफ जा रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। तो देखो भाई यहां पर ये तो हमें पता चल गया कि भाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें जब करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगी। और जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो यहां से एक रूल आया, राइट हैंड थंब रूल। क्या, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या बता रहा है कि भाई राइट हैंड थंब रूल हमें बताता है कि भाई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर तुम्हें उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन जाननी है तो क्या करो कि भाई उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड से पकड़ो, ठीक है, उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड से पकड़ो, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड से पकड़ो। और उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड से इस तरीके से पकड़ो कि जो करंट की डायरेक्शन है उस तरफ तुम्हारा अंगूठा रहना चाहिए। थंब किस डायरेक्शन में रहना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल कि भाई तुम इमेजिन कर लो कि ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तुम इमेजिन कर लो कि भाई हाँ कि ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये जो वायर है उसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें इसे किस तरीके से पकड़ना है, हमें उसको राइट हैंड से उस तरह से पकड़ना है कि जो हमारा अंगूठा हो, अंगूठा थंब, वो किस डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में। यहां पर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारा थंब ऊपर की तरफ रहना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर को हमें पकड़ना है, ठीक है। तो यहां पर थंब शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन, तो ये जो उंगलियां हैं, ठीक है, ये जो उंगलियां जिस तरफ मुड़ी हुई है, उंगलियां जिस डायरेक्शन में है, ये जो उंगलियों की डायरेक्शन क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, यहां पर उंगलियों की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो भाई यहां पर अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से हमें पता चला कि भाई उंगलियों की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, उंगलियां इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या पता चला कि जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, ये हमें पता चल गया।
और दूसरी चीज कि अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है, अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड से उस तरीके से पकड़ो कि तुम्हारा अंगूठा किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको इस तरीके से पकड़ो कि अंगूठा भी तुम्हारा नीचे की तरफ हो। देखो एक चीज ध्यान में रखना, करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ना है मतलब हमें इमेजिन करना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने पकड़ा है, ठीक है, सही में जाकर मत पकड़ लेना। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से पकड़ा, ठीक है, और देखा कि भाई यहाँ पर उंगलियों की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है, उंगलियां इस तरफ मुड़ी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, ये ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर हमें पता चल रहा है इस तरीके से कि भाई करंट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। हाँ तो भाई, तो राइट हैंड थंब रूल से हमें क्या पता चल गया कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई, ठीक है हमें। तो यहाँ पर जो थंब की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड से उसको पकड़ना है, ठीक है। थंब की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो थंब को ऊपर की तरफ रखो, और जो उंगलियों की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। यही था अपना राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, सिंपल है। देखो अभी एक और चीज कि हमने ये तो देख लिया कि भाई जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न कैसी है, ऐसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। तो हमने यहां पर एक क्या रखा था भाई, कंपास रखा था, ठीक है, कंपास में कुछ डिफ्लेक्शन आया, ठीक है, कंपास रखा था हमने। तो यहां पर क्या देखा गया कि यहां पे रियोस्टेट लगाया हुआ है, ठीक है, इससे रेजिस्टेंस बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। इससे क्या होगा कि भाई करंट की वैल्यू को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जब हमने करंट को इंक्रीज किया इस सर्किट में, जब हमने करंट को इंक्रीज किया तो क्या हुआ कि ये जो कंपास था, ठीक है, ये जो कंपास था इसकी जो निडल है, कंपास की निडल, उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ, ठीक है। जितना करंट ज्यादा किया, जैसे जैसे करंट बढ़ाते गए उतना इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ, ठीक है। जैसे जैसे करंट घटाते गए उतना उसमें डिफ्लेक्शन कम होते गया। यहां से क्या पता चलता है कि भाई जितना करंट ज्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग, ठीक है, जितना करंट ज्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कब ज्यादा होगा कि भाई जब हम करंट बढ़ाएंगे तब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा, ठीक है, कि भाई करंट के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और दूसरी चीज कि भाई जब अभी देखो, अभी कंपास हमने इस पॉइंट पे रखा है, तो जब कंपास को हम यहां से यहां पर कंपास को यहां पर थोड़ा दूर लाएंगे तो क्या होगा कि भाई डिफ्लेक्शन में कमी आएगी, डिफ्लेक्शन कम होगा। इससे क्या पता चल रहा है कि जितना ये वायर से जितना डिस्टेंस ज्यादा, ठीक है, इस वायर से जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड वीक, ठीक है। इस वायर से जितना दूर चले जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती चली जाएगी, ठीक है। यहां पर हमको क्या पता चला कि भाई करंट के बढ़ाने से और घटाने से क्या होता है कि भाई करंट को बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ी, और अगर करंट को घटाया तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हुई। और यहां पर ये वायर से हम जितनी दूर जाएंगे, ठीक है, वायर से जितनी दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होती चली जाएगी, ठीक है। जितना डिस्टेंस ज्यादा, वायर से जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड वीक, ठीक है। तो यहां पर हमने देख लिया कि भाई जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न भी कैसी होती है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में ये उसकी पैटर्न होती है, और उसकी डायरेक्शन कैसी होती है ये भी हमने पता कर लिया राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।